हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हमारे एक व्यूअर ने एक सवाल किया हुआ था और वो ये था कि सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी जो है वीडियो आप शेयर करा कीजिए। तो देखिएगा, आज मैंने ऐसे दो शेयर्स लिए हैं जिसमें एक तेजी थी जिस शेयर्स के अंदर, और एक शेयर्स ऐसा लिया है जिसके अंदर मंदी थी। तो तेजी वाला शेयर आपकी स्क्रीन पे है जो 6.94% चला, जिसका नाम है रेल विकास लिमिटेड। और मंदी वाला शेयर्स लिया हमने आज विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.42%। तो पहले इन कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट बहुत बार व्यूअर्स को लगता है कि शेयर टूट रहा है तो ख़राब होगा, चल रहा है तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं होता। देखिएगा, बाजार अपनी तरीके से काम करते हैं। विशाखा इंडस्ट्री की बात करते हैं पहले, जो कमजोरी के साथ काम करता हुआ नजर आया। 4.42% जो है इस शेयर्स में कमजोरी रही। और ये जो शेयर है, ये इस शेयर्स के अंदर मैंने काम किया हुआ है। मुझे याद है 2012, 13, 14 के आसपास ये शेयर 70 रुपये के आसपास रहता था, 70-80 रुपये। और ये 4-4.5 की पी रेशो पे चलता था। 5% इसकी डिविडेंड यील्ड होती थी। तो ये मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता था और इसमें ट्रेड भी करता था, इन्वेस्टमेंट भी की थी मैंने। और इन्वेस्टमेंट में शायद 150 रुपये के आसपास मैं इससे एग्जिट कर गया था पूरा फुली। तो ये शेयर्स जो है मेरे पोर्टफोलियो में पहले भी रहा है। और इस तरीके की जो शेयर्स थे वो मैं पहले भी रखता था, क्योंकि ये शेयर्स ऐसे थे जो रूरल थीम के ऊपर थे। जनरली ये मटेरियल जो सप्लाई वाली कंपनीज हैं, जैसे कि कुछ कंपनी जैसे इसी सेक्टर में मैं पहले जो है निवेश रखता था, उसमें थी एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आज HIL के नाम से है। वो उस समय पर 270-80 रुपये के भाव पे हम खरीदते थे। शायद 600-650 रुपये में हम एग्जिट कर गए थे। आजकल शायद 2,500-3 हज़ार रुपये का उसका भाव है। तो उसने अपना बिजनेस मॉडल भी काफ़ी वास्ट कर लिया। बिरला ग्रुप की कंपनी है। उसी तरीके से एक और कंपनी में काम करते थे, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़, और वो भी शायद 700-800 रुपये का भाव होगा। उस समय पर 150-200 रुपये का भाव होता था उसमें। और इसी तरीके से एक और कंपनी होती थी रैमको, वो 60 रुपये के आसपास होती थी। वो शायद अभी भी 200 रुपये के आसपास जो है वो शेयर्स होगी। ये जो शेयर्स हैं, ये जो चारों शेयर्स मैंने आपके साथ बात की, ये बहुत ही लो पी वैल्यूशंस पर काम करते थे उस समय, 4-5, और इनमें सब में 2.5-3% की डिविडेंड यील्ड होती थी। तो मैं तभी आपको बोलता हूँ कि उस समय पर जो शेयर्स थे 11, 12, 13 के अंदर, वो इतने अच्छी वैल्यूशंस पर मिलते थे। और उन शेयर्स में देखिएगा मल्टीफोल्ड हुआ। अभी भी 560 रुपये का भाव है। और मुझे याद है 2020 के अंदर जब मार्च के अंदर गिरावट हुई तो ये शेयर 100 रुपये की लाइन में आ गया था, यानी कि 100, 110, 120, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 120 रुपये, 130 रुपये के आसपास मैंने देखा था। और अगले दिन मैंने कोशिश की थी इसको खरीदने की भी, लेकिन ये उसके बाद जो है मिला नहीं था। ये 23 तारीख को, क्योंकि हमने कुछ शेयर्स बाय किए थे, तो फिर जो थोड़े बहुत पैसे बच गए थे, तो ये सोचा था कि भाई कुछ और ऐसे शेयर्स जो हम जिनमें पहले काम करते थे वो लें। तो अभी भी देखिएगा शेयर 8.29% की पी रेशो पे काम करता है। तो ये कंपनी बाद में जो है सीमेंट के पैनल, फाइबर के पैनल के साथ साथ ये कंपनी टेक्सटाइल के अंदर भी चली गई थी। और ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है। अगर आप इसको देखिएगा, 1 साल का चार्ट देखेंगे तो ऊपर से ये नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 4% गिर गया है तो ये खराब हो गया शेयर। हो सकता है कि देखिए, इस तरीके की जो कंपनीज है ना, साइज में छोटी है, 1,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है। जब हम काम करते थे तो 150-200 करोड़ रुपए के आसपास इनकी मार्केट कैप हुआ करती थी। 10 साल में आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिएगा, ये वो प्राइजेज हैं। ये 78 था 2013 में, 68, ये 67। नॉर्मली 100 रुपये तक जाता था और वहाँ पे हम एग्जिट कर जाते थे। और ये जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट वाले रहते थे वो यहाँ देखिएगा 2015 में 160-165 गया, फिर एक कंसोलिडेट किया। और उसके बाद 2016 के बाद ये शेयर सीधा देखिएगा 600-700 रुपये तक गया 1-2 साल के अंदर ही। और इसके अंदर जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा चेंज रहा। डेट भी नहीं है इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डेट है। अगर इसमें देखेंगे 8.29 की पी वैल्यूशंस पर चल रहा है, 2.68% डिविडेंड यील्ड है। लगातार प्रॉफिट देती है ये कंपनी। और अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार है, हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट मिलेगा 2019 से 22 तक। और तकरीबन 30 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आजकल आ रहे हैं इस कंपनी में एक क्वार्टर के। तो 120 करोड़ और 900 करोड़ में मिल रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में के एंगल से भी देखें तो 60-70 रुपये के आसपास की EPS दे रही है ये कंपनी। पर देखिए कि इनके बिजनेस में थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। स्टॉक प्राइस देखिएगा 15% की साल दर साल इसने रिटर्न्स दी है। प्रॉफिट इसने 13% साल दर साल बढ़ाया है। सेल्स केवल 7% बढ़ी है साल दर साल।
तो ये हो सकता है कि सेल्स पर डेंट पड़ेगा तो प्रॉफिट पे या मार्जिन्स पे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो शायद बाजार में पार्टिसिपेंट सोच रहे होंगे। और यहाँ पे तकरीबन 725 करोड़ की इक्विटी के सामने केवल 167 करोड़ की बोरोइंग्स है, तो डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2021 में बहुत अच्छा इन्होंने जनरेट किया था। 1/3 ऑफ द मार्केट कैप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था। 2022 में थोड़ी सी स्थिति खराब हुई और शायद इसी वजह से शेयर बाजार के अंदर इसमें गिरावट है। प्रमोटर भी देखिएगा 19 में 41% होल्ड करते थे, अभी 48% होल्ड करते हैं। तो आप भी खुद समझ सकते हैं कि जब प्रमोटर इस तरीके से 6-7% की होल्डिंग बढ़ा रहे तो इस बार के डेटा आप देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो कंपनी तो ठीक है, लेकिन हो सकता है डाउन साइड अभी थोड़ा सा और हो। और बट ये शेयर्स जो है स्लो तरीके से चलते हैं और क्योंकि पहले ही रन अप कर चुके हैं तो इसलिए क्या तो बाजार में साइडलाइन हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि ब्रांड इमेज होती है, कोई ऐसी ब्रांड बिल्डिंग होती है जिस वजह से शेयर्स लोअर पी वैल्यूशंस पे चलते हैं। लेकिन मुझे याद है मैं 4-4.5 की पी रेशो होती थी जब हम इस शेयर्स में काम करते थे। तो आज हमारे हिसाब से ये 8 की पी होगी, तो यानी कि शेयर वैसे ही पी री रेटिंग से डबल हो गया। दूसरा शेयर है रेल विकास लिमिटेड। और रेल विकास की बात करूं तो मैं पहले राइट्स की बात करूंगा। तो अभी हमने पीछे राइट्स के शेयर्स में चर्चा की थी हमारे अल्फा मेंबर्स के साथ। उसके बाद वो शेयर्स हमने नॉर्मल फोरम पे भी डाला था और हमने कहा था कि भैया अगर आपको कंफर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर लो। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के अंदर ही 40-50 रुपये का रनअप हुआ था। और उसके बाद भी देखिएगा जहाँ पर हमने कहा था कि अगर आप ट्रेड में है, कंफर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद भी 100 रुपये चला। तो राइट्स के बाद अब देखिएगा रेल विकास लिमिटेड भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो अब इसी तरीके से कैचअप रैली आज रेल विकास लिमिटेड में भी आई। महंगी वैल्यूशन इसकी भी नहीं है, 6.43 है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। तो सस्ती वैल्यूशन पर है, सरकारी कंपनी है, इसलिए इस तरीके से वैल्यूशन मिलती है। अपने IPO प्राइस के आसपास जो है ये काफ़ी दिन इसने काम किया। उसके बाद देखिएगा अभी ये 44-43 का मेरे ख्याल से इसका 52 वीक हाई है। अगर ये इसको निकालता है 44.8 को तो हो सकता है कि जो अच्छी तेज़ी भी आ जाए। लेकिन इसके आसपास 44-45 के आसपास क्या होता है, ऑपरेटर शेयर्स को ले जाते हैं, लोग सोचते हैं इसको खरीद लो और वो शायद यहाँ पर अगर शेयर्स खरीदना है तो 45 रुपये के ऊपर खरीदने वाला बनता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इसके आसपास जो है एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। अभी 1-2 दिन और चलेगा, ऑपरेटर अपना माल ढीला कर लेगा। लेकिन अगर कभी भी ये शेयर्स ऐसे शेयर्स पे नज़र बना के रख सकते हैं कि जब ये शेयर्स सस्ते भाव पे आए, जैसे तो 29 रुपीज़ का लो है, तो कभी भी 31-32 रुपये के आसपास कभी आए तो उस समय पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। तो रेल विकास भी देखिएगा, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में जितनी तरक्की होगी उसके आसपास स्टेबल बिजनेस है, कोई ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है। 1-2 रुपये के बीच की EPS देती है हर बार। तो एक जैसा धंधा करना है, एक जैसा काम करना है, तो ऐसे कंपनी में ग्रोथ बहुत नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा रनअप जो है आपको मिलेगा। और इस तरीके की कंपनीज में PE री रेटिंग जो है होती नहीं है। सरकारी कंपनी को 8-9-10 की PE मिलती रहती है, कंपनी डिविडेंड बढ़ा देती है। पर कंपनी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, मतलब आपके पोर्टफोलियो को जंग नहीं लगाएगी, पोर्टफोलियो को ठीक रखेगी। बट ऐसे शेयर्स में यही है कि ऐसे 6-7% के जब स्विंग आते हैं तो फंसना नहीं चाहिए। और ले भी ऐसे समय पर क्वांटिटी, तो ऐसे शेयर्स तब लेने चाहिए जब ये एक बार स्टेबल से रहे और इस पर बैठे रहिए। 2-4-5 महीने में जब एक बार बाउंस आए तब आप इसमें निकल सकते हैं। और लंबे समय के लिए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक FD के आसपास तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो शेयर अच्छा है, शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करते हैं। पिछले क्वार्टर में, पिछले साल जो उन्होंने 4,800 करोड़ के जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किए थे, लेकिन पिछली बार एक एक्सेप्शनल इनकम थी, ये उसकी वजह से लग रहा है। कभी आप सोचो कि हर बार ऐसा आएगा, तो वो एक्सेप्शनल इनकम थी इनके पास। और सरकार की हिस्सेदारी 78% है। और इसमें एक और ओवरहैंग रहेगा कि जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो सरकार OFS के माध्यम से जो है अपना शेयर बेचती रहेगी। हालांकि कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये इन 2 कंपनीज पर आज जो हमने चर्चा की, आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। मंदी और तेजी के शेयर आज हमने चर्चा की। तो हफ्ते में कोशिश करा करेंगे एक वीडियो शायद इस तरीके की आपके साथ शेयर कर लें। आपके रिव्यूज़ बताना इस वीडियो पर कैसे थे, वो डिपेंड करेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।